अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान की आमद है। रमज़ान बरकतों वाला महीना है। हमें रमज़ान की पूरी तैयारी करनी चाहिए। ना सिर्फ़ आप खाने पीने की तैयारी करें, नहीं, अपनी रूह के लिए अपनी रूह को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें कि हमें रमज़ान कैसे गुजारने हैं। पूरी रूहानियत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ और पूरी एफ़र्ट के साथ जो है रमज़ान गुजारें। रोज़े रोज़े रखें, कुरान शरीफ पढ़ें और तक़वा इख्तियार करें, क्योंकि खाना पीना तो सारी ज़िंदगी चलता रहता है, लेकिन अपनी इबादत को खाने पीने में ज़ाया ना करें। खाने पीने के अंदर मसरूफ़ियत में ज़ाया ना करें उस वक्त को, बल्कि ज़्यादा तवज्जो अपने रोज़े और नमाज इबादत में गुजारें। एक एक लम्हा जो होती है वो रमज़ान के रोज़ों की हर इबादत है, यानी कि सोना भी इबादत है। तो हर चीज़ को जो है आप जो काम अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं रमज़ान में, वो सब इबादत होती है और आपका जो नामा अमाल है वो भर रहा होता है। तो नेकियों से तक़वा इख्तियार कीजिए, जितना हो सके वो करें, चैरिटी करें, अल्लाह के नाम पे दें, ज़कात दें, खैरात दें। वो भी आपके लिए जमा हो रहा होता है, जो आपको कई सौ गुना, कई हज़ार गुना जो है वो बढ़ के उसका अजर मिलेगा। तो इस पे तवज्जो दें। और नहीं, ऐसा नहीं है कि खाना पीना भी करें, वो खाना पीना भी ज़िंदगी का हिस्सा है। और आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारा डिटॉक्स हो रहा होता है, हमारा जिस्म की जो होता है सफाई हो रही होती है। और इसको जो है वो जब आप सारा दिन रोज़ा रखते हैं, सहरी में भी इतना खाते हैं, फिर उसमें इफ्तारी में भी खाते हैं, तो फिर वो उस सफाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे बेहतर है कि खाएं ज़रूर, मना नहीं है, लेकिन हेल्दी खाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और अपनी ज़्यादातर जो तवज्जो है वो इबादत में लगाएं। और और जितना मांगेंगे अल्लाह ताला से अल्लाह आपको देगा। हर दुआ कबूल होती है। रोज़े के वक्त के इफ्तार के वक्त जो दुआ कबूल होती है ना, वो किसी वक्त भी, ये मेरी आजमाई हुई है, जो दुआ मांगी अल्लाह ताला ने उसे कबूल किया है। तो वो दुआ का वक्त जो होता है, रोज़े के वक्त जो होता है, रोज़ा खुलने वाला, तो उससे पहले अगर दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। और अल्लाह तो हर दुआ कबूल करता है वैसे भी है, लेकिन वो वक्त ऐसा है, वो पल ऐसे हैं, वो साथ ऐसी होती है कि अल्लाह ताला कबूल करता है। तो ज़रूर अल्लाह से हर चीज़ के लिए दुआ करें, सेहत के लिए दुआ करें, खुशियों के लिए दुआ करें, औलाद के लिए करें, अपनी आखिरत के लिए करें दुआ, और सब के लिए दुआ करें, हर मुसलमान के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। तो इस पे ज़रूर अमल करें। रमज़ान बहुत बरकत महीना है, और हमें जो है ये शुक्र अदा करें कि एक दफ़ा फिर हमें इस ज़िंदगी में मिल गया है। पता नहीं अगला हमें मिले ना मिले, तो इसका शुक्र भी अदा करें और इसको पूरी रूहानियत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ जो है रमज़ान गुजारें। इंशाअल्लाह ताला बड़ी बरकत होगी, हर घर में बरकत है। अल्लाह ताला हर पूरा जो है बरकतों की बारिशें हो जाती हैं, बारिश हो रही होती है। तो इस रहीम और करीम बाबरकत महीने को ज़ाया ना करें फ़ुज़ूल चीज़ों में पढ़कर, और इसको पूरी इबादत करें और इसे तक़वा इख्तियार करें। और इस चीज़ को इसके बाद भी, रमज़ान के बाद भी जो है वो जारी रखें, क्योंकि रमज़ान मेहमान है जो साल में एक दफ़ा आता है, और अपनी पूरी बरकतें और अपनी करम नवाजियाँ अल्लाह की जो है वो छोड़ के जाता है, और जिसे हम बहुत भरपूर तरीके से जो है उसको मतलब उसको एंजॉय भी करते हैं, और बहुत मज़ा भी आता है, और दिल चाहता है कि रमज़ान कभी ना जाए, लेकिन मेहमान होता है, जाना होता है उसे। तो इसीलिए रमज़ान को पूरी पूरी तवज्जो के साथ, पूरी तक़वे के साथ जो है वो गुज़ारें। और सबको, अपने मुसलमान भाइयों बहनों सबको जो है उम्मत मुस्लिमा को दुआओं में याद रखें। हर मुश्किल और परेशानी के लिए दुआ करें, सब के लिए। अल्लाह ताला इसमें बड़ी बरकत देगा, और आपके लिए बहुत बहुत अजर व सवाब है, हम सब के लिए अजर व सवाब है। तो इस पे ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। रमज़ान मुबारक सबको, आने वाला रमज़ान पेशगी मुबारक, क्योंकि रमज़ान बड़ी बरकतों वाला है। तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और शेयर करें, और लाइक करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।